क्या आज असेंबली के पहले दिन ही डेली वेजर्स की बात असेंबली में होने वाली है? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज और मैं हूं साक्षी सहनी। बड़ी बात जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स की, जो काफी समय से अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। चाहते ज्यादा कुछ नहीं है, रेगुलराइजेशन SRO 64। आइए बातचीत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त कॉल पर मौजूद है रवि हंस जी। रवि हंस जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रवि हंस जी, आज असेंबली का पहला दिन है। पिछली बार भी जब असेंबली लगी थी जम्मू में, तब उस दौरान आप लोगों का मुद्दा हाईलाइट हुआ था, कमेटी बनी थी। 6 महीने हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आज 6 महीने बाद ये जो ऑटम सेशन लगा है, इसमें आप लोगों की बात की जाएगी? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि असेंबली सेशन लगाने का मतलब ही यही होता है कि असेंबली के अंदर जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं। जी, और जी। जनता के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं। जी, हम जी। भी यही उम्मीद करते हैं कि पिछली असेंबली के दौरान जी। हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी डेली वेजर के लिए कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसको 6 महीने का टाइम बाउंड किया गया था। जी, जी। 6 महीने के अंदर अंदर ये कैबिनेट कमेटी जो है ये रिपोर्ट सबमिट करेगी। पर देखिए, बात वही है ना कि 6 महीने तो हो चुके हैं लगभग। 6 महीने कमेटी का टाइम पीरियड जो है वो 19 सितंबर को पूरा हो चुका है। जी, जी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट की तरफ से उमर साहब को ये सवाल भी पूछा गया था कि डेली वेजर की कमेटी का क्या हुआ। जी, तो जी। उमर साहब का ये स्टेटमेंट था कि ये रिपोर्ट जो है वो हाउस की प्रॉपर्टी है, पहले उसको हाउस में पेश किया जाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि वो हाउस की प्रॉपर्टी जो है वो इस सेशन में हाउस के सामने आए कि उस कमेटी ने 6 महीने में आफ्टर ऑल डेली वेजर के लिए क्या काम किया है। देखिए, वो हाउस के सामने जरूर आनी चाहिए। जी जी जी। एक बात और भी है रवि हंस जी, आपके जख्म को खुरेदना नहीं चाहते हैं, पर एक जाहिर सी बात है कि आज भाई दूज का भी त्योहार है और जाहिर सी बात है कि हर घर में बहनों को अपने भाइयों से कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि गिफ्ट या पैसे इस तरह का या शगुन मिलेगा। पर जाहिर सी बात है कि काफी समय से आप लोग उन्हीं सैलरीज पर बैठे हुए हैं। दुख होता है? मैम, इसमें पिछले 31 सालों से, ये कोई नई बात नहीं है, 31 सालों से डेली वेजर ने कभी कोई त्योहार जो है वो नहीं मनाया है। और ये कहीं ना कहीं आज जो मौजूदा सरकार है, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं इन चीजों के लिए। जी, और जी। हम ये नहीं कहना चाहते कि इन्होंने पिछली टाइम पे कितने पाप किए हैं। हम ये कहते हैं कि चलो जो हो चुका वो हो चुका, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आगे आने वाले लोगों, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, कम से कम उसको सिक्योर करने के लिए अब ये राजनीति का खेल जो पिछले 31 साल से डेली वेजर के साथ खेला गया है, इसको अब बंद कर दो और डेली वेजर के साथ इंसाफ करो। जो राइट डेली वेजर का बनता है, रवि जी, एक वो तो दो। जी रवि जी, एक सिंपल बात है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहा था जब ये सरकार बनी थी कि इस सरकार के पास एक मौका है कि वो अपनी गलती ठीक कर ले। जो पिछली गलती इन्होंने की थी वो गलती वो ठीक कर ले। क्या आपको लगता है कि इस असेंबली सेशन में वो मौका है इनके पास और वो गलती के ठीक होने के आसार आपको लग रहे हैं? मैम, मौका इनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज वो गलतियां सुधारने का बिल्कुल इनके पास बहुत बड़ा मौका है। अब ये उन गलतियों को सुधारें या ना सुधारें, ये इनकी नीयत पे डिपेंड करता है। ये सब कुछ इनके हाथ में है कि क्या इनकी वो पुरानी मेंटालिटी में कोई चेंज आया है या नहीं आया है। तो अगर इनकी मेंटालिटी में, जैसे ये 10 साल, लगभग 10-11 साल ये सत्ता से बाहर रहे, आज कुछ ना कुछ इनकी पावर्स भी कम हुई है। वो प्रोटोकॉल जो एंजॉय करते थे आज से 10 साल पहले, उसमें भी बहुत सारी तब्दीली आई है। इनको आज महसूस हो रहा है कि इन्होंने कुछ खोया है। जी, तो हम ये जी। कहना चाहते हैं इन लोगों को कि कहीं ना कहीं आपकी पुरानी गलतियों की वजह से आज ये हालात बने हैं। अगर आज फिर आप वही गलतियां दोहराओगे तो हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। हालात कभी भी आपके हक में आने वाले नहीं है। एक आखिरी सवाल रवि जी, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों हमने भारतीय जनता पार्टी के कुछ MLA से बात की थी और उनसे हमने पूछा था कि आप 28 विधायक जम्मू खित्ते को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आप लोग इस बार डेली वेजर्स के बारे में बात रखेंगे आगे? तो उनका कहना था कि हाँ, हम जरूर बात करेंगे। आपको किसी पार्टी से उम्मीद है या फिर सीधा सरकार से ही उम्मीद करते हैं? मैम देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं चाहिए हमें। मैंने पहले कहा बीजेपी के पास 28 विधायक हैं। जी जी। और विपक्ष चाहे तो आधे घंटे के अंदर सरकार को मजबूर कर सकता है फैसला लेने के लिए। जी, हमें जी। बातें नहीं चाहिए, हमें मसले का हल चाहिए और उसका
हल निकालने की अगर किसी ने कोशिश की है तो वो भाईपरा की तरफ से की गई है। जी जी सिर्फ जी ओनली एक एमएलए है, 90 एमएलए में से एक ही एमएलए है जिसने प्रॉपर चैनल डेली वेजर के इशू को उठाया, जो उसने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की कोशिश की है। जी जी खाली जी बयानबाजी करने से, हंगामा करने से कुछ नहीं होने वाला। जी, मैं जी। इनसे यही अपील करूंगा भाजपा के जो हमारे 28 विधायक जम्मू से हैं, तब तक असेंबली ना चलने दे जब तक डेली वेजर के ऊपर कोई फैसला नहीं होता। जी जी अगर इनकी ये डेली वेजर के हमदर्द हैं तो एक ही फैसला कर लो कि तब तक असेंबली नहीं चलेगी जब तक डेली वेजर के मसले के ऊपर सरकार फैसला ना करे। कौन कहता है नहीं मसला हल हो सकता? जी, सारे जी। मसले हल हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि नीयत कितनी करवाने की है। बहुत शुक्रिया। छोटी सी बात है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया रवि हंस जी, आपने हमसे बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रवि हंस जी ने एक साफ बात की है कि कहीं ना कहीं नियत होना बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद पारा ही थे जिन्होंने डेली वेजर्स की बात रखी थी आगे, और अगर चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के जो 28 विधायक हैं वो ऑपोजिशन में बैठे हैं, वो चाहें तो ये इस मसले को हल करने के लिए अड़ सकते हैं। अब देखना ये है कि कितनी नियत है या कितनी नहीं। ये रवि हंस जी का बयान था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आपको क्या लगता है कि क्या पहले दिन आज डेली वेजर्स के बारे में कुछ खास होने वाला है असेंबली में या नहीं होने वाला है? हालांकि बहसबाजी अभी भी जारी है और कहा जा रहा है कि सजाद लोन का अभी बयान वहां पर चल रहा है, वहां पर उनके द्वारा एक बातचीत की जा रही है। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तब तक के लिए खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तमाम डेली वेजर्स के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिएगा। देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज, और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें। तब तक के लिए नमस्कार।